हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग जो है ज्यामिति पढ़ेंगे। ज्योमेट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक, बेसिक टॉपिक्स को पढ़ेंगे। चलिए जैसे किरण, रेखा और कोण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ज्यामिति का एकदम बेसिक चीज होता है। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़ते चलेंगे और आपको मजा आएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले जो है आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। किरण, किरण किसको कहते हैं? जैसे सूर्य से निकलती है किरण, ठीक ना। तो सूर्य का प्रकाश जो है जिस पथ से होकर चलती है उस पथ को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश कहाँ से चलता है? तो सूर्य से चलता है। उसके बाद कहाँ तक जाती है? तो उसका अनंत बिंदु होता है, जहां तक मतलब कि उसको मीडियम मिलेगा वहां तक वो जाता जाएगा। अब देखिए किरण कहते क्या है। जैसे अब इसमें सबसे पहली बात है किरण, ठीक ना। किरण को इंग्लिश में हम लोग रे कहते हैं, रे कहते हैं, ठीक है। देखिए किरण कहते किसको है? तो किरण जैसे एक बिंदु है, किरण के लिए एक बिंदु की आवश्यकता होती है। एक बिंदु है और एक बिंदु से मतलब कि किसी एक बिंदु से इसमें एक निश्चित बिंदु होता है और उस बिंदु से वो निकल कर वो चली जाती रहती है। जैसे सूर्य से जाती है, लालटेन से जाती है, डिबिया, कोई भी सोर्स है, उससे जो किरण निकलेगी उसको हम लोग, जैसे बल्ब हम लोग जलाए हुए हैं, बल्ब, विद्युत बल्ब, ठीक है। जैसे बल्ब को ऑन करेंगे तो उससे किरण निकलती है, चारों तरफ किरण आती है, वहीं प्रकाश पड़ता है, प्रकाश की किरण होती है जिससे माने वस्तुएं चमकती है। अब देखिए, तो इसमें एक बिंदु की आवश्यकता है। एक बिंदु से ये जो है चली और ये इस तरह से हम लोग किरण को दिखाते हैं। इसका मतलब है कि इस बिंदु से प्रारंभ बिंदु है इसका, लेकिन अंतिम बिंदु नहीं है। अंतिम बिंदु इसका निश्चित नहीं है कि और जा सकती है, ठीक है। मतलब कि इस तरह से किरणें जा सकती है, जा सकती है। तो यह क्या हुआ? किरण हुआ, ठीक है। तो देखिए किरण में होता क्या है कि जिसका या फिर किसी एक बिंदु से चलकर जिसका प्रारंभ बिंदु होता है परंतु निश्चित बिंदु नहीं होता, परंतु अंतिम बिंदु निश्चित नहीं होता, परंतु अंतिम बिंदु निश्चित नहीं होता, ठीक ना। जैसे जैसे देखिए ये प्रारंभ बिंदु है लेकिन अंतिम बिंदु इसका निश्चित नहीं है, तो इस तरह से इस किरण को दिखाया जाता है, ठीक है। मान लीजिए प्रारंभ बिंदु ए है बट बी बिंदु निश्चित नहीं है, इसको हम लोग किरण कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब किरण के बाद रेखा का नंबर आता है। रेखा, रेखा को इंग्लिश में लाइन कहते हैं। ये लाइन क्या है, रेखा क्या है? तो रेखा क्या है, इसमें देखिए दो बिंदु निश्चित रहेगा, एक बिंदु और एक बिंदु। इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों निश्चित होता है, ठीक ना। और इस दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? रेखाखंड को हम लोग रेखा कहते हैं, ठीक ना। दो बिंदुओं को मिलाने वाली किरण को रेखा कहते हैं। दो बिंदुओं दो बिंदुओं को मिलाने वाली किरण, किरण ये एक तरह का किरण है, लेकिन दो बिंदु को क्या किया है? मिलाया है। किरण को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं, रेखा कहते हैं। रेखा आपको जो है टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है और सीधी भी हो सकती है। जैसे ये दो बिंदु है तो ये ऐसे भी हो सकती है, तिरछी भी हो सकती है और ये सीधी भी हो सकती है। इसलिए जो टेढ़ी रेखा होगी उसको वक्र रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्र रेखा कहते हैं। जो सीधी होगी इसको हम लोग सरल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं। आ रहा है समझ में आप लोगों को? ठीक है। रेखा दो तरह की हुई, एक सरल रेखा और दूसरा हुआ वक्र रेखा। चलिए अब हम लोग कोण समझते हैं। समझ में आया? अब देखिए ये किरण में एक बिंदु है, रेखा में कितना निश्चित बिंदु है? दो बिंदु है। कोण चलिए पढ़ते हैं। अब कोण को इंग्लिश में हम लोग एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। कोण कैसे बनता है? तो कोण में देखिए दो लाइन की आवश्यकता होती है। कोण में कितनी लाइन की आवश्यकता होती है? कम से कम दो लाइन अथवा अर्थात दो रेखाओं की आवश्यकता होती है। दो रेखाएं किसी भी बिंदु पर अगर कटेगी तो वहां पे कोण बनेगा। जैसे देखिए एक रेखा ये है, ठीक है ना, एक रेखा है, निश्चित बिंदु है दोनों का अंतिम बिंदु,
और एक रेखा ये है, दोनों ही रेखा इस वाले बिंदु पर कट रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, कोण बनेगा। मान लेते हैं ए बी रेखा था, ये वाला ए सी रेखा था, तो इस कोण का नाम क्या होगा, बी ए सी। इस कोण का नाम क्या होगा, बी ए सी होगा। या इस कोण को हम लोग ए भी लिख सकते हैं, सी ए बी, सी ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस कोण का नाम होगा। तो दो रेखाओं, यदि दो रेखाएं किसी निश्चित बिंदु पर अगर कटती है तो वहां पे कोण बनता है। जैसे मान लेते ए रेखा है, ए रेखा है, यहाँ पे कट गया ना, तो यहाँ पे भी कोण बना, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा। आया समझ में। चलिए, तो दो रेखाएं, जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर आपस में क्या करती है, तो प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, तो प्रतिच्छेद करती है तब क्या बनता है, कोण बनता है। तब क्या बनता है, कोण बनता है, कोण बनता है, ठीक ना। अब चलिए, आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोण कितने प्रकार के हैं, कोण के विभिन्न प्रकारों के बारे में आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।